do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States. the United States. सोचिए, दुनिया के सबसे ताकतवर और ग्लैमरस शहर यानी न्यूयॉर्क सिटी का नया मेयर अपनी कुर्सी संभाल रहा हो। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें कैसी होती हैं? भव्य समारोह, हजारों लोगों की भीड़, चमचमाते हॉल और वीआईपी गेस्ट्स। लेकिन जरा ठहरिए, साल 2026 की शुरुआत न्यूयॉर्क में एक बिल्कुल अलग और चौंकाने वाली तस्वीर के साथ हुई है। घड़ी में रात के 12 बजे थे, नया साल शुरू हो रहा था और न्यूयॉर्क सिटी का नया मेयर किसी आलीशान हॉल में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे एक पुराने और बंद पड़े सबवे स्टेशन में शपथ ले रहा था। जी हां, एक सबवे स्टेशन में, और हाथ में थी कुरान। आज हम बात करेंगे ज़ोहरान ममदानी की, वो नाम जिसने 100 साल का इतिहास बदल दिया है। 34 साल की उम्र में न्यूयॉर्क के सबसे युवा मेयर, पहले मुस्लिम मेयर और पहले दक्षिण एशियाई मूल के मेयर। आखिर क्यों एक मेयर ने अपनी सत्ता की शुरुआत अंधेरी सुरंगों के बीच की? वो 3 कुरान कौन सी हैं जिनका इस्तेमाल उन्होंने शपथ के लिए किया? और कैसे एक मामूली सा दिखने वाला चुनाव अमेरिका की राजनीति में भूचाल ले आया? आइए आज के वीडियो में इसी पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात उस लोकेशन की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात को ज़ोहरान ममदानी ने जहां शपथ ली, वो कोई आम जगह नहीं है। यह है ओल्ड सिटी हॉल सबवे स्टेशन। यह स्टेशन 1904 में बना था, यानी आज से 100 साल से भी पहले। यह न्यूयॉर्क के उन 28 स्टेशनों में से एक था जहां से इस शहर की रफ्तार शुरू हुई थी, लेकिन 1945 में इसे बंद कर दिया गया। यह स्टेशन आम जनता के लिए दशकों से बंद पड़ा था, एक तरह से इतिहास के पन्नों में दफन था। तो सवाल यह है कि ममदानी ने अपनी शुरुआत यहीं से क्यों की? ममदानी का कहना है कि यह सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, यह एक स्मारक है उस एम्बिशन का, उस सपने का जिसने न्यूयॉर्क को बनाया। उनका मानना है कि 1904 में जब यह स्टेशन बना था तो मकसद था कि आम वर्किंग क्लास लोगों की जिंदगी आसान हो और खूबसूरत भी। उन्होंने अपनी शपथ के जरिए यह संदेश दिया है कि उनकी सरकार हवाई महलों से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे आम आदमी के संघर्ष और शहर की नींव से शुरू होगी। यह एक बहुत बड़ा सिंबॉलिक मैसेज है कि वो अतीत की उस ग्लोरी को वापस लाना चाहते हैं जो सिर्फ अमीरों के लिए नहीं, बल्कि हर उस न्यूयॉर्कर के लिए थी जो रोज सबवे में धक्के खाता था। अब आते हैं सेरेमनी के सबसे भावुक और ऐतिहासिक हिस्से पर। अमेरिका के इतिहास में ऐसा कम ही देखने को मिलता है और न्यूयॉर्क के लिए तो यह बिल्कुल नया है। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर हैं और इस पहचान को उन्होंने अपनी शपथ का हिस्सा बनाया। जब वो शपथ ले रहे थे तो उन्होंने बाइबल पर नहीं, बल्कि कुरान पर हाथ रखा। और यह कोई आम कुरान नहीं थी, इसके पीछे की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ममदानी ने अपनी शपथ ग्रहण के लिए 3 अलग अलग कुरान का चुनाव किया। आधी रात वाली प्राइवेट सेरेमनी में उन्होंने 2 कुरान का इस्तेमाल किया। पहली उनके दादाजी की कुरान जो उनके परिवार की विरासत है, और दूसरी आर्टुरो शॉमबर्ग की कुरान। आर्टुरो शॉमबर्ग एक महान ब्लैक राइटर और इतिहासकार थे। यह कुरान न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी से खास तौर पर इस मौके के लिए मंगवाई गई थी, और जब दिन में पब्लिक सेरेमनी होगी तो वो अपने दादा और दादी दोनों की कुरान का इस्तेमाल करेंगे। यह सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं, बल्कि उनकी जड़ों, उनके संघर्ष और अमेरिका की डाइवर्सिटी का प्रतीक है। यह उस बदलाव की निशानी है जिसे न्यूयॉर्क ने गले लगाया है। शपथ तो आधी रात को हो गई, लेकिन जश्न का तरीका भी ममदानी ने बिल्कुल बदल दिया। आमतौर पर शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ वीआईपी पास वालों को एंट्री मिलती है, लेकिन ममदानी ने इसे ब्लॉक पार्टी बना दिया है। उन्होंने सिटी हॉल के बाहर ब्रॉडवे पर हजारों लोगों को इनवाइट किया है। यह एक ऐसा इवेंट है जहां आम जनता को फ्री एंट्री दी गई है ताकि वो अपनी सरकार के पहले दिन का हिस्सा बन सकें। और इस मंच पर उनके साथ कौन खड़ा होगा? अमेरिका की प्रोग्रेसिव राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बर्नी सैंडर्स, जो उन्हें पब्लिक सेरेमनी में शपथ दिलाएंगे, और अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज, जो वहां भाषण देंगी। यह वही टीम है जिसने ममदानी के लिए प्रचार किया था जब बाकी डेमोक्रेटिक पार्टी के बड़े नेता उनसे दूरी बनाए हुए थे। यहां तक कि न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स, जिन्होंने आधी रात को उन्हें शपथ दिलाई, वो भी उनकी सबसे बड़ी समर्थक रही हैं। यह गठजोड़ बताता है कि अमेरिका में अब सोशलिस्ट और वर्किंग क्लास की राजनीति मेन स्ट्रीम में आ चुकी है।
लेकिन यह जीत इतनी आसान नहीं थी। अगर हम फ्लैशबैक में जाएं तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि ज़ोहरान ममदानी मेयर बन जाएंगे। फरवरी 2025 में यानी चुनाव से कुछ महीने पहले ममदानी के पास सिर्फ 8% वोटर्स का सपोर्ट था। उनके सामने थे पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुओमो और उस वक्त के मौजूदा मेयर एरिक एडम्स। कुओमो जैसे दिग्गज के सामने ममदानी एक बच्चे जैसे लग रहे थे, लेकिन ममदानी ने जनता की नब्ज पकड़ी। उन्होंने टैक्सी ड्राइवर्स के कर्ज माफी के लिए भूख हड़ताल में हिस्सा लिया। उन्होंने फ्री बस सर्विस की बात की। उन्होंने किराए और महंगाई के मुद्दों को उठाया और देखते ही देखते न्यूयॉर्क की जनता ने एक अंडरडॉग को अपना हीरो बना लिया। उन्होंने न सिर्फ डेमोक्रेटिक प्राइमरी में कुओमो को हराया, बल्कि जनरल इलेक्शन में उन्हें और रिपब्लिकन उम्मीदवार को बुरी तरह शिकस्त दी। आज न्यूयॉर्क में सिर्फ साल नहीं बदला है, बल्कि वहां की राजनीति का पूरा चेहरा बदल गया है। एक 34 साल का नौजवान जो सबवे स्टेशन में शपथ लेता है, जो कुरान पर हाथ रखता है और जो शहर के सबसे अमीर लोगों को चुनौती देकर मेयर बनता है। ज़ोहरान ममदानी की यह जीत सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं रहेगी, ये पूरी दुनिया में और खास तौर पर पश्चिमी देशों में बसने वाले माइनॉरिटीज और युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। अब देखना यह होगा कि जो वादे उन्होंने उस पुराने सबवे स्टेशन की सुरंगों में से किए हैं, क्या वो उन्हें शहर की सड़कों पर सच कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ज़ोहरान ममदानी की इस अनोखी शपथ पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे प्रतीकात्मक कदम राजनीति में बदलाव लाते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।